इस तस्वीर में ढीले ढाले कपड़े पहने और शर्ट के ऊपर की जेब में पेन टांगे जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वे कोई और नहीं बल्कि वर्तमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिंदगी का रुख कभी भी पलट सकता है। तस्वीर में वे अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में आपको गोविंद सिंह डोटासरा की पूरी जीवनी, उपलब्धियां, विवादों और अब तक के जीवन सफर के बारे में बताते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का जन्म 1 अक्टूबर 1964 को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मोहन सिंह डोटासरा और रूपी देवी के घर हुआ। उनके पिता एक सरकारी शिक्षक एवं माता गृहिणी हैं। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पैतृक गांव में ही हुई। इसके बाद उन्होंने बीकॉम और एलएलबी राजस्थान विश्वविद्यालय से की। 4 मार्च 1984 को उनकी शादी एक शिक्षिका सुनीता देवी से हुई और उनके 2 बेटे हैं। अपनी ग्रेजुएशन के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो सन 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान चुने गए। 2008 में लक्ष्मणगढ़ से पहली बार विधायक बने और इसमें दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश जोशी को मात्र 34 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। जुलाई 2011 से 2018 तक जिला कांग्रेस कमेटी सीकर के अध्यक्ष भी रहे। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से लक्ष्मणगढ़ से दूसरी बार विधायक चुने गए और राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक बने। 2018 में लक्ष्मणगढ़ सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए और इस बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री भी रहे। 20 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी निकटतम प्रतिद्वंदी सुभाष मेहरिया को करीब 18,970 वोटों से हराकर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। राजनीतिक कैरियर के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा कई विवादों से भी घिरे रहे। प्रमुख विवादों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में उनके रिश्तेदारों के चयन में अनियमितताएं प्रमुख हैं। सन 2021 में डोटासरा सार्वजनिक जांच के दायरे में भी आए जब ये पता चला कि उनके 3 रिश्तेदारों को आरएएस परीक्षा में समान अंक प्राप्त हुए हैं। डोटासरा की बहू को आरएएस 2016 की इंटरव्यू में 80 अंक मिले और उनके भाई और बहन को भी आरएएस 2018 के इंटरव्यू में इतने ही अंक मिले। ऐसे में विरोधियों ने रिश्तेदारों के चयन में अनियमितताओं का आरोप लगाकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग भी की और कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ। उन पर आरएएस भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप लगा। हालांकि डोटासरा ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन परीक्षा के जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह पूर्णतः पारदर्शी थी। उनके राजनीतिक जीवन में दूसरा बड़ा विवाद महिला शिक्षिकाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ। साल 2021 में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा था कि जिन स्कूलों में अधिक महिला शिक्षिकाएं होती हैं वहां अधिक झगड़े होते हैं। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लेंगे तो आप खुद को हमेशा पुरुषों से आगे पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि भाजपा महिला मोर्चा ने दशहरे के मौके पर डोटासरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला तथा उनका पुतला भी जलाया। इसके आगे साल 2022 में महाराणा प्रताप पर टिप्पणी के लिए भी खूब आलोचना हुई। नागौर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई एक सत्ता संघर्ष थी, लेकिन भाजपा ने इसे धार्मिक रंग दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए डोटासरा पर निशाना साधा और उनसे माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि डोटासरा ने भारतीय महान योद्धा का अपमान किया है जिसने मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख चेहरे तथा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये था गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक और निजी जीवन का सफ़र।
आगे आप किस प्रमुख व्यक्तित्व की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी जीवन परिचय के अंश में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।